श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम जप के प्रभाव से क्या कुछ नहीं हो सकता है। जिसने भी नाम महाराज की शरण ली है उसका तो दोनों जहां में कल्याण होना निश्चित है। नाम जप इस कलिकाल में कितना कल्याणकारी है, इस दास को बता पाना ये इसके सामर्थ्य के बाहर की बात है। नाम जप की महिमा अपरंपार है। आने वाला समय बहुत भयानक है। कुछ भक्त ऐसे हैं जो नाम जप करते हैं, उन्हें आने वाले समय में जो भयानक त्रासदी होने वाली है उसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। एक नाम जापक ने इसके बारे में बताया कि उसने उस प्रलयंकारी त्रासदी के संकेत देख लिए हैं जो कि काफ़ी निकट आ चुके हैं। तभी यह दास आपसे करबद्ध निवेदन करता है कि आप नाम महाराज की शरणागति कर लें और लोगों से भी बोलें, वरना काल की चक्की में कोई नहीं बचेगा, सब पिस जाएंगे। जो भगवान के सहारे होंगे वही बचेंगे। समय ज़्यादा नहीं है, नाम जप करना प्रारंभ कर दें, उसी से सभी का कल्याण होगा। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब परिवार के सदस्य कर्नाटक निवासी श्री जॉन ने भेजी है, जो कि ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसको जानकर आपकी आंखें भाव से भर जाएंगी। नाम के प्रति आपका प्रेम कई गुना हो जाएगा। आज वही कथा यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। जॉन जी ने बताया, गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आपके द्वारा न जाने कितने लोगों के जीवन से परेशानी समाप्त हो रही है। गुरुजी, वाकई सनातन धर्म में बहुत शक्ति है। मेरे पूर्वज न जाने क्या सोचकर ईसाई धर्म अपना लिए थे। मैंने अपने जीवन में सनातन धर्म और भगवान के पावन नाम की महिमा को देखा है। जिस काम के लिए मैं काफ़ी समय से परेशान था, घर की कलह समाप्त नहीं हो रही थी, गुरुजी आपके बताए अनुसार चलने पर मेरी समस्या मात्र कुछ माह में समाप्त हो गई। गुरुजी, मेरे लिए सब कुछ आप ही हो। मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल चुका है। गुरुजी, मैं अपने घर की वापसी करने वाला हूँ। सनातन धर्म अपनाते ही मैं अयोध्या धाम में श्री राम लाला जी के दर्शन करने आऊँगा, तो आपसे मिलूँगा जरूर। गुरुजी, आपकी निस्वार्थ सेवा के कारण मैं आज आपके सामने नतमस्तक हूँ। गुरुजी, मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसको सुनकर जो लोग सनातन धर्म और नाम जप का विरोध करते हैं उनके मुख पर तमाचा होगा कि नाम जप से बढ़कर कुछ भी नहीं। मेरा नाम जॉन है। मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ। मेरा धर्म ईसाई है। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 3 बच्चे हैं। मेरा अपना व्यापार है बेकरी का। गुरुजी, मैं पहले बहुत शराब पीता था। मेरा यह हाल हो गया था कि बिना शराब के मैं रह नहीं सकता था। मांसाहार का मैं बहुत शौकीन हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। जुलाई 2023 की बात है। जब मैं शाम को बेकरी से घर आया तो मेरी तबीयत खराब लगने लगी। मुझको जो कुछ खाया था वो उल्टी हो गई। पत्नी ने कहा कि चलो डॉक्टर को दिखा दें, तो मैंने मना कर दिया कि अभी नहीं, सुबह देखेंगे। वह रात बड़ी मुश्किल से मेरी कटी। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ भी हजम नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपका लीवर काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। कुछ और टेस्ट करवाए तो बोले कि कैंसर हो गया है। जिसके बाद मैं कई अस्पतालों में गया तो सबने पेट में कैंसर की बात कही तो मेरे होश उड़ गए थे। गुरुजी, मैं बता दूं, मेरे पिता की मृत्यु भी कैंसर से ही हुई थी। मैं डर गया था। मेरा हाल यह हो गया कि मैं घर से बाहर जाने से डरता था। हर पल मुझको लगता था कि मेरी मौत आने वाली है, मैं कोई उसको रोक नहीं सकता। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा? डॉक्टर के कहने पर मैंने अपना ट्रीटमेंट तो शुरू कर दिया, किंतु जीवित बचने की उम्मीद मैं पूरी तरह से खो चुका था। दिन रात मौत के बारे में सोच सोच कर मैं डिप्रेशन में जाने लगा। बात बात पर मैं झगड़ा करने लगा। मेरी हालत क्या हो गई जिसको मैं बता नहीं सकता।
मेरे ही कारण मेरे घर का माहौल बिगड़ गया। मुझको मौत से डर लग रहा था। दवाई भी ठीक से खा नहीं रहा था। सोचता था कि जब मरना है तो दवाई क्यों खाऊं। नवंबर 2023 की बात है। मेरा एक जिगरी दोस्त राघव मुझसे मिलने आया। मैंने जब रोते रोते उसको अपनी सारी बात बताई तो वह बोला, अगर मेरा कहा मानो तो मेरे गुरुजी से फ़ोन पर बात कर लो, शायद तुम्हारी समस्या समाप्त हो जाए, क्योंकि गुरुजी कैंसर के कुछ केस ठीक कर चुके हैं। मैंने कहा कि मैं ईसाई हूँ, वह जो बोलेंगे उसको मैं कैसे कर सकता हूँ। तो राघव ने कहा कि ज़िंदगी से बढ़कर क्या धर्म होता है। मुझे उसकी बात अच्छी लगी तो मैंने गुरुजी आपको कॉल किया। मेरा फ़ोन आपने ही उठाया था, जिसके बाद मैंने अपनी सारी बात आपको बताई तो आपने कहा कि परेशान मत होना, हमारे सनातन धर्म में जन्म जन्म की बात कही गई है जो कि सत्य है। हमारे द्वारा पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों से ही हमारे इस जन्म का निर्माण हुआ है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। वही प्रारब्ध से हमको सुख और दुख मिलता है। गुरुजी, जिसके बाद आपने मुझे बहुत समझाया। करीब 1 घंटे तक हमारी और आपसे बातचीत हुई थी। उस आपसे बात करने के बाद मुझको लगने लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। आपने मुझे सीताराम नाम का जप करने को बोला और विधि तथा सावधानी के बारे में समझाया। गुरुजी, आपसे बात करने के बाद मेरा आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ गया था। मेरा नाम जप शुरू हो गया। मांसाहार, अंडा और शराब आपके कहे अनुसार मैंने छोड़ दिया, किंतु तलब लगती थी तो आपकी बात याद करके मन को मना लेता था। दिन रात मेरा नाम जप चलता रहा। गुरुजी, नाम जप के प्रभाव से मात्र 15 दिनों के अंदर से मेरी शराब और मांसाहार की तलब पूरी तरह से नष्ट हो गई। मेरा नाम जप निरंतर शुरू हो गया था। कुछ ही दिनों बाद नाम जप में मुझको आनंद मिलने लगा, जिसको मैं बता नहीं सकता था। मैंने आपको बताया तो गुरुजी, आपने कहा नाम जप बंद मत करना। नाम महाराज कभी किसी को निराश नहीं करते हैं। गुरुजी, मैंने वही किया जो आपने बताया था। मुझको दिव्य दर्शन भी हुए। गुरुजी, नाम जप के प्रभाव से मेरे अंदर की नकारात्मकता समाप्त हो गई। मेरी तबीयत में सुधार भी होना शुरू हो गया। गुरुजी, मैंने केवल डॉक्टर की केवल दवा ही खाई थी, बाकी उन्होंने जो कुछ करने को बोला मैंने कुछ नहीं किया था। गुरुजी, अप्रैल में जब मैं उसी डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझको स्वस्थ देखकर उनको विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने दोबारा मेरा चेकअप करवाया तो वह बोले कि यह तो चमत्कार से कम नहीं हुआ, कैंसर खत्म हो गया और लीवर में थोड़ा सा असर दिख रहा है बस। डॉक्टर ने पूछा क्या ट्रीटमेंट करवाया था जो कि कैंसर को मात दे दी। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, यह आपके सनातन धर्म की ही ताकत है। डॉक्टर मेरा मुंह देखते रह गए। गुरुजी, मुझे तो लगता है कि मैं अब पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जो आपके बताए रास्ते पर चलकर मेरी लाइलाज बीमारी खत्म हो गई। मैंने नाम जप की ताकत को देखा है कि बिना किसी क्रिया के कैंसर कैसे खत्म हो गया, तो सब कुछ हो सकता है। गुरुजी, मैंने सीताराम नाम का जप बंद नहीं किया है, मेरा नाम जप निरंतर चलता रहता है। गुरुजी, मेरी पत्नी और बच्चे भी सीताराम नाम का जाप करने लगे। मांसाहार का सेवन हमारे घर में पूरी तरह से बंद हो गया। सीताराम जी और हनुमान जी की तस्वीर मेरे घर आ गई है, मैं पूजा करता हूँ। गुरुजी, मैं अब सनातन धर्म को समझ रहा हूँ। बहुत जल्द ही मैं परिवार के साथ सनातन धर्म को अपना लूँगा। गुरुजी, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना और हमारा मार्गदर्शन करते रहना। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आपका विश्वास और भाव नाम के प्रति बढ़ जाता है तो नाम महाराज आपके जीवन में कैसी कैसी कृपा कर देते हैं कोई नहीं बता सकता। आपका कृपा एक दिन में हो सकती है, एक माह में हो सकती है या एक साल में हो सकती है। यह सब जीव के भाव और विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए कहते हैं कि निरंतर भाव और विश्वास के साथ नाम जप करेंगे तो कल्याण होकर रहेगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।